पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बयान के बाद राम मंदिर फैसले के खिलाफ अब कोर्ट में अर्जी डाली जाएगी। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका। दोस्तों, अयोध्या के विवादित ढांचे पर सुनाए गए फैसले के बारे में हर कोई जानता है। 1000 से ज्यादा के पन्नों के इस फैसले में भले ही कोर्ट से हिंदू पक्ष को जीत मिली थी, लेकिन इस पूरे फैसले में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि हिंदू पक्ष ने जो किया वो सही किया, उसका तरीका पूरी तरह ठीक था, या फिर यह भी नहीं कहीं जिक्र था कि हिंदू पक्ष के दावे, उनकी दलीलें 100% सही थी। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था। लेकिन पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू में कहा कि 16वीं सदी में हुआ बाबरी मस्जिद का निर्माण ही एक मूल अपवित्रीकरण था। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चंद्रचूड़ जो ये बयान दे रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट है, जबकि वो खुद सुप्रीम कोर्ट के उस 5 सदस्यीय बेंच का हिस्सा थे जिसने नवंबर 2019 में अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ किया था। उस दौरान तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई थे, लेकिन उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई भी बात का जिक्र या फिर टिप्पणी नहीं की थी जिससे ये कहा जा सके कि हिंदू पक्ष ने जो किया वो सही किया। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जजमेंट में भी लिखा है कि 1952 यानी 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस कानून व्यवस्था का पूरी तरह से उल्लंघन था। उस फैसले में बेंच ने साफ कहा था कि एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद के नीचे किसी संरचना के मौजूद होने का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन यह साबित करने वाला कोई सबूत नहीं है कि उसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। साथ ही उस संरचना और मस्जिद के निर्माण के बीच कई सदियों का अंतर भी था, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया था। लेकिन अब चंद्रचूड़ का कहना यह है कि एएसआई से पर्याप्त सबूत मिले थे, यानी कि पुरातात्विक खुदाई से पर्याप्त सबूत मिले थे और अब इन सबूतों का कानूनी महत्व एक अलग मुद्दा है। सीजेआई कहते हैं कि मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे पास एएसआई की रिपोर्ट के रूप में सबूत मौजूद हैं। चंद्रचूड़ ये भी कहते हैं कि मस्जिद का निर्माण ही मूलभूत अपवित्रीकरण था। वो एएसआई की उस रिपोर्ट का जिक्र करते हैं जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के नीचे 12वीं सदी की हिंदू संरचना मौजूद थी। चंद्रचूड़ ने इसे ही इतिहास में हुई घटना की स्वीकारोक्ति का सबूत बताया है। जब चंद्रचूड़ से सवाल किया गया कि 1949 में बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति अवैध तरीके से रखी गई, यह बात हिंदू पक्ष के खिलाफ क्यों नहीं गई, तब चंद्रचूड़ ने इस पर सफाई दी और कहा कि इसकी शुरुआत और पहले से होती है, क्योंकि पहले पहल उस जगह पर मस्जिद का निर्माण असल में उस स्थान को अपवित्र करना था। जबकि अदालत के सामूहिक फैसले में यह कहा गया है कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का कोई प्रत्यक्ष पुरातात्विक प्रमाण है ही नहीं। लेकिन अब चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि ऐसा हुआ था, जबकि 2019 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बताया था कि एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर विवादित भूमि के मालिकाना हक का कानूनी रूप से दावा नहीं किया जा सकता। फैसले के मुताबिक एएसआई की पुरातात्विक खोजों के आधार पर भूमि के स्वामित्व का निर्धारण नहीं हो सकता। मस्जिद के नीचे मौजूद संरचना को 12वीं सदी का बताया गया और मस्जिद का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था। तो मस्जिद निर्माण और उस संरचना के बीच लगभग 400 साल का अंतराल है। इस दौरान क्या हुआ, इसका कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं है। किसी को नहीं पता कि इन 400 सालों में क्या वहां पर घटित हुआ, क्या नहीं। लेकिन चंद्रचूड़ के इस बयान के बाद एक बार फिर उन पर बीजेपी के लिए काम करने के आरोप लगने लगे हैं। इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 2019 में दिया गया और जजमेंट की कॉपी में लिखी हुई बातें। हालांकि इससे पहले भी चंद्रचूड़ की आलोचना हुई थी जब उन्होंने कहा था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का हल ढूंढने के लिए उन्होंने खुद भगवान से मदद मांगी थी। और इससे पहले आपको वो तस्वीर याद होगी जब गणेश पूजन के लिए पीएम मोदी को चंद्रचूड़ ने अपने घर बुलाया था। उनकी खूब ट्रोलिंग हुई थी और इस वजह से कई बार उन पर भाजपा के साथ जुड़े होने के भी आरोप लगते रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो जनता साफ तौर पर उनके तमाम फैसलों को भाजपा के हक में भाजपा के पक्ष से भी जोड़कर देखती है। कहा जाता है कि चंद्रचूड़ भाजपा के लिए काम करते हैं और चंद्रचूड़ का जो रवैया है वो भाजपा के लिए नरम दिखाई पड़ता है और इसी वजह से जल्द ही बीजेपी उन्हें इसका इनाम भी सौंप सकती है।
फिलहाल जिस तरीके से चंद्रचूड़ ने अयोध्या मामले में इतना बड़ा बयान दिया है, उन्होंने इन आरोपों को और तूल दे दिया है। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि चंद्रचूड़ के इन बयानों को आधार मानकर अब राम मंदिर के फैसले को लेकर के दोबारा से एक याचिका कोर्ट में डाली जाएगी। मामले में जो भी अपडेट सामने आता है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार।